देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। क्या कह रहा है लेट x बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 16, 24, 30, 36 एंड 45 एंड x इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x इज डिविजिबल बाय 1, 2, 3। तो एक बात बताओ भाई, देखो वो कह रहे हैं कि x छोटी छोटी संख्या है। अब एक बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, 16, 24, 30, 36 और 45। जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सही है भाई। अरे वो परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही होगा, और जब आप उसको 123 से वक्त करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, आपसे पूछता है। देखिए बताओ जो आपको 3 संख्या दिख रही है 30, 36, 45, भैया इनका एलसीएम 180 होता है। देखो 45 का डबल 90, 45 भी कटेगा 30 से भी कटेगा 90। अब 36 दिक्कत कारण 90 का डबल कितना होता है, 180। तो एक बात बताओ इसका एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, देखो आप बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड कर दो। आप जब आप 45 को 36 से वक्त करोगे, 9 पंजे 45, 9 चौक 6, तो 4 दिक्कत कर रहा है भाई, ये 4 से 5 नहीं कटेगा। तो 45 चौका कितना होता है, 180। इन दोनों का 180 आ गया, इन दोनों का। अब देखो 180 30 से भी कटता है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 100। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इन दोनों की बात करते हो, इन दोनों का एलसीएम 24 और 16, 16 3 48, 24 दूनी 48, तो इसका क्या आ गया, 48 आ गया। अब आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 180 का और 48 का। तो 180 को 48 से बस डिवाइड कर दूं ना, ठीक है भाई। 6 से कितनी बार जाएगा ये, 6 3 18, 6 से ये 8 बार, 2 से जाएगा आधा कर दो, 15 और 8 का कितना होता है, 4। तो दिक्कत 4 कर रहे हैं ना। अब 4 से 15 नहीं कटेगा, तो दिक्कत कौन कर रहा है, 4। तो 180 का 4 गुना कितना होता है, 18 चौक 72। तो इसका एलसीएम आ गया 720, इसका एलसीएम आ गया। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। बट उसने आपसे एक बात बोली, जो ये इसका एलसीएम होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है भैया, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, एक वो आपका वर्ग होगा। क्या ये वर्ग होता है 720 किसी का, नहीं होता भाई। तो एक बात हो, इसको मैं तोड़ लूं, 72 36 और 72 होता है भाई। क्या लिखोगे इसको आप, 36 गुणा 20। किसको दिक्कत तो नहीं है, 36 दूनी 72, 720 बन जाएगा। अब देखो ये तो परफेक्ट वर्ग है 6 का, ये 20 क्या होता है, 4 पंजे, ये 4 भी परफेक्ट वर्ग है 2 का। तो इस 5 को एक 5 की जरूरत और है। मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपका एलसीएम होता है, जैसे कल को मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि 24, 30 और 40 का जो एलसीएम होगा वो आपका 120 के की फॉर्म में लिखा जाएगा। आप के का मान है कुछ भी रख लो। तो भैया जब वो परफेक्ट वर्ग कह रहा है, ये वर्ग थोड़ी ना होता 720, ये वर्ग है, 20 को आपने तोड़ा, ये भी वर्ग है, ये वर्ग नहीं है। तो इस 5 को 5 की जरूरत हो रहा है ना। तो अगर मैं इसका 5 की मल्टीप्लाई और कर दूं तो ये परफेक्ट वर्ग नहीं बन जाएगा। देखो 36 और 20 पंजे 100, तो कितना हो गया, 36 तो नहीं आ गया। और देखो ये क्या आपका ये आपका एक परफेक्ट वर्ग है। तो x का मान कितना है भैया, वो जो संख्या है वो आपकी 3600 है, जो परफेक्ट वर्ग है। आगे बस इसका एलसीएम तो 720 आ रहा है, ये बात सही है। बट उसने आपको कंडीशन दे दी, जो वर्ग होगा वो आपका एक, जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट वर्ग होगा। 720 परफेक्ट वर्ग नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको वर्ग बनाना पड़ेगा, स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। तो आपकी वो संख्या क्या गई, 3600। अब वो कह रहा है अगर मैं इस संख्या को 123 से विभक्त करूं, जब आप 3600 को 123 से विभक्त करोगे, किससे, 123 से, तो कह रहा रिमाइंडर क्या बचेगा। काट लो इसको, आप 2 बार भेजोगे इसको आप। 23 का डबल कितना होता है, 46, ये 2, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गए 1। अभी जरूर आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है भाई। अब कितनी बार भेजो इसको, ये 123 लिखा है, 9 बार पढ़ लो, चलो 9 बार पढ़ लो आप। 9 तिया 27, 2 कैरी, 9 दिन 18 2, 20, 2 कैरी, 9 एकम 2, 11। तो भैया कितना बचेगा रिमाइंडर, 33। वो आपसे रिमाइंडर तो पूछ रहा है, ये आपका आंसर है। बस समझ में आ गया। दोबारा देख लो आप एक बार भाई। देखो एक बात है, वो आपसे कह रहा है x छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से पूरी विभक्त होती है। बट x क्या एक पूर्ण वर्ग भी, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो एक बात तो बताओ, पहले मैं ये तो निकाल लूं सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो सबसे कटेगी, क्या आ गई,
720, बट 720 आपका परफेक्ट वर्ग तो है नहीं, तो परफेक्ट वर्ग बनाना पड़ेगा भैया। 5 मल्टीप्लाई कर दी मैंने, क्योंकि ये भी वर्ग है। 20 को आप लिखोगे 4 पंजे 20, 4 भी वर्ग है, बट 5 तो नहीं है। 5 को 5 की जरूरत पड़ेगी ना वर्ग बनाने के लिए, तो ना 5 की मल्टीप्लाई कर दी पूरे में, तो क्या आ गया 3600 आपका परफेक्ट वर्ग भी है। अब इसको किससे वक्त कर रहा है, 123 से कर रहा है, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 33, ही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 4 में आपसे कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। कह रहा था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 8, 12, 15 और 20। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप मैं पूछता हूं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 99 तो बोलोगे, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999, 5 अंकों की 99999, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये तो होगी आपकी। तो आप मुझे एक बात बताओ, उसने आपसे बोला भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो एक बात हो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होती है आपकी, अरे ये होती है, ये तो होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। अगर आपने इसमें एक भी जोड़ दिया, अगर आपने इसमें एक भी प्लस कर दिया, तो ये 6 अंकों की हो जाएगी, यानी आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा इसमें से। अरे जब तो आई 5 अंक, बट देखो आपको इतना भी नहीं करना। आप मुझे बताओ किस किस से विभक्त करने की बात कर रहे हैं, 8, 12, 15 और आपका 20 है। जो आपके ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन क्या है इसमें 99950, जो आपका सेकंड ऑप्शन है इसमें 99940, जो आपका थर्ड ऑप्शन है इसमें 99980, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है इसमें ये आपका लिखा है 99960। आप मुझे एक बात बताओ, अगर उसने आपसे पूछा कि जो वो संख्या होगी 8 से भी पूरी पूरी वक्त होगी, 12 से भी होगी, 15 से भी होगी और 20 से भी होगी, ये बात तो पक्की है भैया। जब संख्या 8 से भी पूरी पूरी कटेगी, 8 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी, 12 से भी होगी, 15 से भी होगी और 20 से भी होगी, तो ऑप्शन इसमें से तो कोई सा होगा, सीधी सी बात। अब एक बात बताओ, ये आपको दिख रहा है 12, 12 क्या होता है 3 चौक 12, जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे वो आपकी 12 से कट जाएगी। और देखो 3 से कौन सी कटती है, जिस संख्या के अंकों का योग, नंबर्स का योग, नंबर्स का सम किससे कटे 3 से कटेगा, वो संख्या आपकी 3 से कटेगी। तो एक बात बताओ, और देखो 4 से कौन सी कटती है भैया, लास्ट के 2 डिजिट, यानी इकाई और दहाई, यूनिट और टेंस क्या हो 4 से भक्त होते। तो एक बात बताओ, इसका यूनिट कितना है, ये दिख रहा है आपको, क्या 50 4 से कटता है, नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। ये 4 दिख रहा है, 40 तो कटता है, 80 भी कटता है और 60 भी कटता है। बट एक बात हो, जहां 3 दिखा आपको, 3 क्या होता है, 3 से संख्या वो कटते हैं जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो एक बात बताओ, 9 9 9 ये तो 3 से कट रहे हैं, 4 3 से कटता है, नहीं कटता, तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। 9 9 9 27 और 8 भैया ये तो 3 से कट जाएगा ना, क्या 8 3 से कटता है, नहीं कटता, ये भी आपको ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो 3, ये भी 3 से कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है और ये भी कटता है, तो आंसर कौन सा होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म। आगे बस ये तो हो गया आपका बाई ऑप्शन, इसको आप नोट करो, आगे बताता हूँ इस होगा कैसे। देखो अगर आप इसका तरीका जानना चाहते हो कि भैया ऐसा कैसे हो गया, तो देखो आप इसको देखो भाई, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ 8, 12, 15 और 60, 20 सॉरी कितना है 20। भैया देखो जो भी संख्या होगी वो इसका मल्टीपल होगी, सीधी सी बात है, इन सब का क्या होगी मल्टीपल। अब आप मुझे एक बताओ, 12, 15 और 20 इन सब का एलसीएम 60 आ जाएगा आपका, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। दिक्कत कौन कर रहा है, 8 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 और 4 से जाएगा ये 15 बार। अब 2 से तो 15 नहीं कटता, तो 2 दिक्कत कर रहा है, कर दो मल्टीप्लाई, 60 दूनी 120, इसका एलसीएम आपका आ गया 120। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई, अरे किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने आपसे बोला कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो एक बात 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो तो 1 2 3 4 ये होती है भाई। अब अगर आपने इसमें एक भी जोड़ दिया, अगर आपने इसमें एक भी जोड़ दिया तो संख्या 6 अंकों की हो जाएगी, तो कुछ घटाना पड़ेगा इसमें से, अरे कुछ घटाना पड़ेगा ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 120 से भक्त करता हूँ, 12 8 96 960, 9 ये आपका आ गया 39। अब इस 9 को यहाँ बता रहोगे आप, 12 तिया 36, ये आपका आ गया 360, ये 9 और ये क्या आपका 3। अब आप फिर इसको यहाँ बता रहोगे, अगर आपने टेबल एक बार फालतू पढ़ लिया तो आपको कुछ जोड़ना पड़ जाएगा, तो टेबल कम पढ़ना पड़ेगा, 12 तिया
36, कितना आ गया 360। तो एक बात बताओ, ये जो 39 रिमाइंडर बच रहा है, अगर मैं इसको खत्म कर दूं, इसमें से माइनस करने के बाद अगर ये ना बचता तो संख्या पूरी पूरी भाजित नहीं होती, तो इसको माइनस कर दूं तो क्या होगा 99999 माइनस में क्या 39, 06999। तो ये वो संख्या है जो आपके भी ऑप्शन में थी। आगे बस ये आपका तरीका है, बट आपको ऐसा करना नहीं है। वहाँ पे आपको जो देखो ना, जिससे जो उनसे ऑप्शन से करना, आपको पूरा चैप्टर आपको ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बस गोला भरना है। इस बात को याद रखो, करके नहीं दिखाना वहाँ पे किसी को भी, ठीक है। नोट करना आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 5 में आपसे कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई देखो बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप 10 ही तो बोलोगे। 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000, 6 अंकों की 1,00,000, अभी तो बोलोगे। तो आप मुझे बताओ, वो आपसे कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, देखो भाई 52, 56, 78 और 91 से पूरी पूरी विभाजित हो। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है बताओ कौन सा आंसर। देखो पहला ऑप्शन क्या आपका, पहला ऑप्शन आपका है 10290। जो बी ऑप्शन है आपका, ये लिखा है 010860। जो आपका सी ऑप्शन है ये लिखा है 10920। जो आपका लास्ट ऑप्शन है ये आपका लिखा है 10580। अब आप मुझे एक बताओ, ये 52 क्या होता है, 13 चौका 52, जो 13 से भी कटता हो और 4 से भी कटता हो। 56, 7 अट्ठे 56, जो 7 से भी कटता हो 8 से भी कटता हो। 78, 13 6 78, जो 13 से भी कटती है और 6 से भी। और 91, 13 7 91। तो आप मुझे एक बताओ, जो आपके लिए सबसे इजी चेक करना, देखो यहाँ देखो आपको 8 दिखा, क्या दिखा 8। तो 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 अंक। तो एक बात होता है, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है 290 दिख रहा है यहाँ पे। 8 दिया 24, 50 बचेगा, 50 नहीं कटता, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। आगे बस में 860, 8 कटेगा, 60 नहीं कटता, ऑप्शन गया। अब 920, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, 4 बचे, 8 पंजे 40, ये कट रहा है, इसको भी हम छोड़ लेते हैं। इसको देखो 8 सत्ते 56, 2 बचे 20, नहीं कटता, ऑप्शन कौन सा है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका ऑप्शन में डिपेंड करता है। आप कोई भी ऐसी संख्या पकड़ लो जो आपके लिए इजी हो। मैं कह रहा हूँ भाई सारी कट रही होती 4 से, तो आप 7 पकड़ लेते, बात समझ में आ रही है। 7 से भी तो आप 13 पकड़ लेते, बट आप करोगे ऑप्शन से, इस बात को याद रखना, ठीक है। नोट कर लो आप इसको। देखो भाई अगला क्वेश्चन, छठे में क्या कह रहा है आपसे, 6th। देखो भाई 6th में आपसे कह रहा है 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित हो। देखो 22 और 23 के बीच में हो, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप बात करते हो भैया, एक तो लिखा है 12, 18, 21 और 32, इसका एलसीएम क्या होगा। मैं आपसे एलसीएम की बात करता हूं। देखो एक बात याद रखना भाई, देखो 18 होता है 9 दूनी 18, जो 9 से भी कटती है और 2 से भी कटती है। आपके जो शुरू के 3 ऑप्शन हो, तीनों 9 से कट रहे हैं। अगर 9 से कट रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 3 चौक 12 होता है, वो 3 से भी कट रहे होंगे, आगे बात समझ में। और 4 से भी सारे कट रहे हैं। 4 से कौन से कटते हैं, लास्ट के 2 अंक। अब बचा आपके पास 21, 21 क्या होता है 7 या 21। तो जब आप 7 से चेक करोगे, जब आप 7 से चेक करोगे, आपका जो पहला ऑप्शन है वो 7 से कट रहा है, ना तो दूसरा कट रहा ना तीसरा, और फोर्थ आप पहले एलिमिनेट कर चुके थे 9 से चेक करके। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बट देखो अगर आपको करना हो आप कैसे करोगे, देखो आप इसका पहले एलसीएम निकालो। जब आप इसके एलसीएम की बात करोगे, एलसीएम तो देखो एक बात हो, 12 और 18 का एलसीएम 36 होगा। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई। अब जब मैं बात करता हूं 36 और 21 का एलसीएम क्या आएगा, सुनते रहा ना, 36 और 21 का एलसीएम क्या आएगा। तो बड़ी संख्या को छोटे से भाग कर दूं मैं, अरे बड़े को छोटे से भाग कर दो आप। 3 से कितनी बढ़ जाएगा 12, और 3 से कितनी बढ़ जाएगा 7। अब 7 से तो आपका 12 नहीं कटता, अरे नहीं कटता ना, तो 7 दिक्कत कर रहे हैं, 7 ही कर दो आप मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36 गुणा 7। तो इन तीनों का जो आपका एलसीएम था वो तो आ गया 36 गुणा 7। अब कौन बचा 32, अब 32 से आप इसको विभक्त कर दो। जब 4 से काटोगे, 4 नेम 36, 4 अट्ठे, अब तो नहीं कट रहा, तो दिक्कत कर रहा है 8, अब आप 8 कर दो इसमें मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36 गुणा 7 गुणा 8। किसको दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। जब आप एलसीएम निकालोगे 36 गुणा 56, 36 गुणा 56, तो आप पहले एलसीएम निकाल लो, मल्टीप्लाई करोगे आप 36 गुणा 6 36, 6 5 30 और 3 33, 6 18 56,
तो 6 2016 इसका एलसीएम आ गया 2016। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई, बताओ अगर किसको दिक्कत हो। अब आप मुझे एक बात, उसने आपको एक कंडीशन दी है एलसीएम तो उसका ये आ गया भैया, जो 2016 होगी वो इससे भी पूरी कटेगी, इससे भी पूरी कटेगी, इससे भी पूरी कटेगी और 32 से पूरी कटेगी। बट उसने आपको एक कंडीशन दे दी कि जो आंसर होगा वो 22 और 23 के बीच में होगा। तो भैया इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मैं 22 और 23 के बीच में पहुंच जाऊं। अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20,160 पे बनेगा, 22 तो फिर भी नहीं पहुंचा, तो किसी कर दूं मैं। अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, 11 6 66, 6 कैरी, 11 कम 11 और 6 17, 11 दूनी 22, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22,176 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, नोट कर लो। चलो भी आगे देखो बात। अब देखो यहां से पहले कॉन्सेप्ट देख लो, इससे और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके, ठीक है। तो लिखो आप इंग्लिश में लिख लें आप पहले, द नंबर which is divided by ABC, the number which is divided by A, B, C, the number which is divided by A, B, C leaves remainder R in each case, हिंदी में आप लिख लें, वह संख्या जो A, B, C से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक केस लिख लो, प्रत्येक स्थिति लिख लो कुछ, प्रत्येक केस में R शेषफल दे। इसको सही से देख लेना भाई, क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं इसमें। जैसे मैं आपसे कहता हूं, तो देखो वह संख्या जो ABC से भाग करने पर प्रत्येक केस में R शेषफल दे। तो जो आपकी संख्या होगी, वो जो आपका नंबर होगा, जो आपकी वो संख्या होगी, वो आपकी क्या होगी A, B, C, इसका क्या LCM गुणा में क्या चलेगा K प्लस में क्या रिमाइंडर। क्या भैया जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी, जिससे आप विभक्त कर रहे हो, ABC का क्या LCM गुणा में क्या K और प्लस में क्या रिमाइंडर। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपसे कहता हूं एक एग्जांपल देखना आप, मैंने किसी संख्या को विभक्त करा, 24 से विभक्त करा, 30 से विभक्त करा और 40 से विभक्त करा। सुनते रहे ना, जब 24 से विभक्त करा जब भी रिमाइंडर साथ आया, जब 30 से विभक्त करा जब भी रिमाइंडर आपका साथ आया, जब 40 से विभक्त करा जब भी रिमाइंडर क्या आया साथ आया। तो मैं कह रहा हूं बताओ वो जो संख्या होगी, वो जो आपका नंबर है वो आपका क्या है। क्या बोला मैंने भैया, जब आपने 24 से विभक्त करा, जब आपने 24 से डिवाइड करा जब भी रिमाइंडर 7 आया, जब 30 से करा जब भी रिमाइंडर 7 आया, जब 40 से करा जब भी रिमाइंडर क्या है 7 है, तो वो संख्या आपकी क्या होगी। तो देखो क्या बताया मैंने आपको, इन सब का क्या LCM गुणा में क्या देख, और देखो जो K होगा यहाँ पर आपको कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी आपकी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अब आप मुझे एक बताओ, जब आप इनका एलसीएम लोगे 24, 30, 40, देखो जीरो यहाँ पे जीरो, जीरो छुपा लूँ, 3 हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा 12। अब आप जीरो लगा लो तो 120 होगा भैया, 30 चौका 120, 40 से 120, 24 पंजे 120। तो भैया जो आपकी संख्या होगी, आपने क्या करा 24, 30 और 40 का एलसीएम लिया, क्या लिया भैया LCM, और गुणा में क्या आपका K और प्लस में रिमाइंडर क्या चल रहा आपका 7। तो जो आपने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम क्या आया 120 K प्लस 7। तो जो आपकी संख्या होगी वो 120 K प्लस 7 की फॉर्म होगी। अब आप एक बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ पे कंडीशन दे दूं कि वो जो संख्या है वो आपकी 120 और 130 के बीच में, सुनते रहे ना, वो जो संख्या है, क्या कह रहा हूं मैं, वह संख्या बताओ जो 120 और 130 के बीच में होगी, जिसको 24, 30 और 40 से विभक्त करने पर आपको प्रत्येक स्थिति में क्या बचे 7 रिमाइंडर बचे। तो भैया आपका आंसर, आप K का मान यहाँ 1 रख दो, जब K का मान 1 रखोगे तो 120 से कम 120 और प्लस में क्या 7, तो आपकी वो संख्या क्या होगी 127 बन जाएगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ भाई
240 और 260 के बीच में मुझे वो संख्या बताओ जब 24, 30 और 40 से विभक्त करने पर प्रत्येक स्थिति में आपको 7 बचेगा। तो के का मान क्या रख देना, 2 रख देना। जब के का मान आप यहाँ 2 रखोगे, 120 का डबल कितना होता है 240 और प्लस में क्या 7, तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी 247 बन जाएगी। तो आपको कंडीशन देगा 120 और 130 के बीच में बताओ, 200 300 के बीच में बताओ, 1000 1200 के बीच में बताओ, तो हम के का मान उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे आगे बात समझ में, आप नोट कर लें इसको जरा। चलो भाई आगे देखो बात, देखो भाई आपने डिजिटल सम सुना है, डिजिटल सम क्या होता है? देखो भाई डिजिटल सम क्या होता है, देखो आपका जो डिजिटल सम होता है बस आपको नो पे लगता है। पहले इसको देख लो आप, जो आपका डिजिटल सम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नो पर लगता है। इसको पहले आप देख लो, जो आपका डिजिटल सम होता है सिर्फ सिर्फ किस पर लगता है, नो के मल्टीपल पर लगता है। जैसे आपसे कह दूं भाई एक संख्या लिखी है 54921634292216, ये आपकी एक संख्या लिखी है, मेरे को चेक करना है 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, आपको जिसका भी सम 9 दिख रहा है आप उसको काटते चलो। देखो 5 और 4 9, ये 9 खुद ही कट जाएगा, 6 और 3 9, 9 से 9 खत्म, 6 और 1 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी आपका पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या पूरी आपकी 9 से कट जाएगी। आगे बात समझ में, दोबारा देख लो आप एक एग्जांपल और, जैसे आपसे कहता हूँ एक संख्या लिखी है 5421965321। मैं कह रहा हूँ अगर मैं इस संख्या को 9 से विभक्त करूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर मैं इस संख्या को 9 से विभक्त करूं तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप इसको ऐसा मत काटो 9 6 54, 9 दूनी 18, 3 बचे 9 चौक 36, 3 बचे 9 चौक 36, ऐसा मत काटो। अब ये देखो बस 5 और 4 सम 9 बैठा, आप काट दो, 9 से 9 खत्म, 6 और 1 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया, 5 और 2 8 1 क्या बचा, तो जो इसका रिमाइंडर होगा वो इसका रिमाइंडर 2। अगर आप इस संख्या को 9 से काटोगे आपको 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आगे बात समझ में, और देखो आप जैसे आपसे कहता हूँ संख्या लिखिए 542192142541, एक आपकी संख्या लिखी, मेरे को चेक करना है ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। क्या भैया 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप बस सम देखो आप कितना बैठे, देखो 5 और 4 9, 6 7 और 2 9, 9 से 9 खत्म, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 1। आगे बस समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपसे कहता हूँ 921785 एक आपकी संख्या लिखी है, मैं कहता हूँ बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या आएगा, इसका डिजिटल सम क्या आएगा। देखो आप या तो ऐसे काट लो 9 से, देखो 9 और 2 और 1 12 और 7 19 और 9 8 27 और 5 32 और 4 36 बैठ रहा है। अब देखो जब 36 बैठा, 36 का भी आप सम कर दो, 36 के अंकों का योग क्या होगा 9, वो भी तो 9 से कटता है आपका। तो ऐसा कर लो आप चाहे, देखो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9। अगर सब कुछ कट गया तो अगर पूरा पूरा कट गया संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। जैसा आपसे कहता हूँ एक संख्या लिखी है 54 प्लस 10 लिखा है, मैं कहता हूँ बताओ अगर मैं इसको 9 से काटूंगा तो डिजिटल सम क्या आएगा। सुनते रहा ना कि डिजिटल सम क्या आएगा। आप एक बात बताओ 4 और 5, इसका तो 9 बैठ रहा है, इसका कितना बैठ रहा है 1, 9 और 1 और 10 का क्या बैठेगा, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 1 आएगा। दोबारा सुन लो, 4 और 5 का कितना बैठ रहा है 9, 10 और 10 का कितना बैठ रहा है 1, अगर आप इनको जोड़ो कितना आएगा 10 और 10 का कितना बैठेगा 0 और 1, तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो 1 होगा, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 1 ही बचेगा। देखो 45 और 10 कितना होता है 55 होता है, जब आप 55 को 9 से काटोगे 9 6 54, क्या बचेगा 1। बट आपको करने की जरूरत नहीं है, डिजिटल सम का ये तो फायदा जहां भी आपको 9 दिखे वही आपका आंसर है। आगे बात समझ में। अब देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है आप इसको देखना सही से, इसलिए मैंने बताया ये। देखो भाई जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा आपका 7th में, कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36 48 54 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया था ये वही तो है। जो आपकी संख्या होगी भैया, जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी, जो आपकी संख्या होगी भैया एलसीएम किस किस का, जो आप क्वेश्चन संख्या दे रखी है क्या क्या है 36 48 54 60 और 90 और गुणा में क्या कर दूं के, और प्लस में क्या रिमाइंडर कितना है 10। तो ये आपकी संख्या होगी। सुनते रहे ना, पहला क्वेश्चन है ये आपकी संख्या होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो इसके ऑप्शन है
पहला ऑप्शन क्या है 997930। जो सेकंड ऑप्शन है आपका क्या है 997240। जो थर्ड ऑप्शन आपका क्या है 997910। जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है 999998। अब आप इधर देखो, जैसे आपको यहाँ पे 9 का मल्टीपल देखे, जैसे आपको यहाँ दिखा 54 में 9 आता है, तो भैया अगर यहाँ पे आपको 9 का मल्टीपल दिखा तो भैया इसका जो डिजिटल सम होगा वो आपको हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। और प्लस में क्या है 10, इसका डिजिटल सम क्या आएगा 1। तो जो आपका सम आना चाहिए डिजिटल सम वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब इधर देखो आप 9 से 9 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 7 और 3 10 का क्या आएगा, यहाँ पर आपका 1 आ रहा है। सुनते रहे ना, पहला क्वेश्चन है 9 से 9 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 7 और 2 10, 7 और 2 9, इसका कितना आ रहा है डिजिटल सम 4। 9 से 9 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 7 और 1 8, इसका क्या आ रहा है 8। 9 9 9 9, इसका कितना आ रहा है 8। आपके कहना चाहिए ये ऑप्शन है। दोबारा देख लो आप भैया, मैंने आपसे क्या कहा, जहां भी आपको 9 का मल्टीपल दिखा, आपको दिखा भाई ये भी 9 का, कोई एक दिख जाए बस, ये 9 का मल्टीपल था तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा 0 आएगा। अगर 0 आ गया, अरे इसका क्या होगा डिजिटल सम 1। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे यानी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 1। तो इसका जो इसका आंसर होगा उसका भी 1 आना चाहिए। इसका 1 आ रहा है, इसका 4, इसका 4, इसका 8, इसका 8, तो ये सारे क्या हो जाएंगे ऑप्शन, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी क्या गलत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट आपका ऑप्शन। अगर आपको करना ही है तो भी आप इनका एलसीएम निकालना, जो भी इसका एलसीएम आएगा प्लस में कर देना 10, वही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, नोट करना आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 8 में आपका लिखा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75, 120 से पूरी विभाजित होगी। आप मुझे एक बताओ, वो कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 119 जोड़ दिया जाए तो जो संख्या होगी आपकी भैया वो आपकी 45 से भी कटेगी, 60 से भी कटेगी, 75 से भी कटेगी और 120 से भी पूरी कट जाएगी। तो आप मुझे एक बताओ, जो आपके ऑप्शन है, जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपका क्या है 10800। सेकंड ऑप्शन क्या है 10681। जो आपका सी ऑप्शन है 10321। जो लास्ट ऑप्शन है आपका इसमें आपके लिखा है 10941। अब आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे एक बात बोली कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इसमें से तो कोई सी होगी। कह रहा अगर 119 जोड़ दिया जाए तो 119 इनमें तो जोड़ेगा और फिर किससे कट जाएगी संख्या उनसे। तो अगर मैं 119 यहां पर जोड़ता हूं, देखो सुनते रहना, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती तुमको। अब आप मुझे बताओ, जब यहां पर आपको 120 दिखा, वो संख्या 120 से भी कटती होगी पूरी, और जब 120 से कटेगी तो लास्ट में 0 आना चाहिए। अब एक बात, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या 10 से कटती है तो 10 से कब कटेगी, जब ऊपर भी 0 आ रही होगी, ऊपर या तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। ऐसा तो नहीं ऊपर अगर 32 लिखा है 10 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, पॉइंट ऑफ आंसर आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको जोड़ोगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 0, तो जो इसका लिखने के बाद आएगा लास्ट में 9 आएगा, तो वैसे ही ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। आ रही बस। जब आप इसको प्लस करोगे 9 और 1 10 कैरी 1, 8 और 1 9 10 कैरी 1, तो ये आपका क्या आ गया, आपका ये आ गया। जब आप इसको प्लस करोगे, आप पहले 19 प्लस कर दो, 4 340 हो जाएगा। अरे जब आप 19 प्लस करोगे 340 हो जाएगा, और 100 ये और तो कितना हो जाएगा 10,440। किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप इसको प्लस करोगे 9 और 1 10 कैरी 1, 5 और 1 6, 9 और 1 10, ये आपका ही बन जाएगा, किसको दिक्कत तो नहीं। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है 45, क्या दिख रहा है, और 45 क्या होता है 9 पंजे 45, जो 9 से भी कटे, और तो आपका पहला तो वैसे खत्म हो गया। इसका सम कितना बैठ रहा है 8 और 1 9, इसका कितना बैठ रहा है 4 और 4 8 और 1 9, और इसका कितना बैठ रहा है 8। तो ये संख्या तो 8, ये वाली तो कटेगी 9 से, ये ऑप्शन आपका गायब हो जाएगा। अब या तो ये होगा या क्या होगा, ये होगा, किसको दिक्कत तो नहीं। अब आप इधर देखो, आपको यहाँ दिखा 75, 75 क्या होता है 25 तिया 75, जो 3 से भी कटे और देखो 25 से कौन से कटते हैं, 25 आपकी वो संख्या कटते हैं जिसके लास्ट के 2 अंक 25 से कटे, या तो लास्ट में 25 हो या 50 हो या 75 हो या 100 हो, ये 125 चले आपका, दोबारा वो चल जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, 5 से कौन से कटते हैं जिसके लास्ट में तो 5 आए या 0 आए, 25 से जिसके लास्ट में इकाई और दहाई यूनिट और टेंस आपके 25 से कटते। एक बात बताओ, आपको क्या दिख रहा है, क्या 40-25 से कटता है, ऑप्शन गायब हो जाएगा, लास्ट में 2 0 है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर आपका भी। समझ में आ गया, नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कह रहा है, देखो 9 में आपसे कह रहा है, मान लीजिए
x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए। भाई देखो, एक आपकी संख्या होगी, कोई भी आपको नहीं पता, अगर आप 2000 में x को प्लस करते हो, किसको प्लस करते हो, x को प्लस करते हो, तो जो संख्या आएगी वो 12 से भी पूरी पूरी कटेगी, 16 से भी पूरी पूरी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 21 से भी। तो ये जो संख्या होगी ये इन सबसे पूरी पूरी कटेगी। भाई अगर कटेगी तो देखो यहाँ 18 आपको दिखा, 18 क्या होता है, 9 दूनी 18। तो ये संख्या होगी 9 से पूरी पूरी कटेगी, और जब ये 9 से पूरी पूरी कटेगी आपको पता होगा अगर 9 से आप काटते हो जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम कितना बैठ रहा है, 2। तो एक्स पे क्या रखो कि 9 से कट जाए, तो भैया ये 7 है, ये आपका 2 बनेगा, जब तो आपका 9 बनेगा। तो एक्स का मान कितना है, एक्स का जो मान आएगा वो क्या आएगा आपका 7 आएगा। और अगर आप इसका बेसिक जानना चाहते हो तो आप बेसिक देखो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इनके एलसीएम की बात करता हूँ, सुनते रहना, इसका एलसीएम क्या है, देखो 18 16, देखो 18 और 12 का एलसीएम आपका 72 आएगा। क्या आएगा, अरे 72 आएगा, ये आपका आ गया 72। 16 दिक्कत कर रहा है, अगर 16 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 8 दूनी 16, 8 नेम 72, ये दिक्कत कर रहा है 2, क्योंकि 2 से 9 तो नहीं कटेगा, तो 2 दिक्कत कर रहा है, तो 72 दूनी 144। तो भैया 12 16 18 का एलसीएम 144 आ गया। अब दिक्कत नहीं कर रहा है, अब आप इसको 21 से काट दो, जब इस 3 से काट दो, 3 चौक 12 3 अट्ठे 24, 3 से ये अब 7 दिक्कत कर रहा है, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या होगा इसका एलसीएम 144 इंटू 7। तो देखो 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 चौक 28 और 2 30, 3 कैरी, 7 एम 7 और 3 10। तो भैया जो इसका एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 1008 आ गया। बट उसने आपसे बोला है कि भैया 2000 में क्या जोड़ूं कि संख्या इनसे कट जाए, तो इसको मैं 2000 के आसपास ले जाऊं। जब इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की, तो कितना जाएगा 2016। 2016 आपकी ऐसी संख्या है जो इससे भी कटेगी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। बट वो तो कह रहा है ना 2000 में क्या जोड़ा होगा, तो 2000 में क्या जोड़ा होगा भाई, 16 तो जोड़ा होगा। अरे 16 के अंकों का योग कितना है, तो आप किससे अंकों का योग तो पूछ रहे हैं, 7 ही आंसर है। बट इतना करना क्यों, आप यहाँ देखो ना, डायरेक्ट 7 आंसर है। आगे समझ में, बट ये तरीका अगर आपको बेसिक जानना है, इसका बेसिक है, आगे समझ में, नोट करो आप।